15 की शुरुआत होने ही वाली है और इस वक्त मैं पहुंच गई हूं। आपको ये एम्बियंस सुनाई दे रहा होगा। जंगल है, इस बार थीम जो है वो जंगल है और आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरीके से इस जंगल को खूबसूरत बनाया गया है। थोड़ा सा ओवर द टॉप है क्योंकि ये टेलीविज़न पे दिखाया जाएगा। अलग अलग लाइट्स जो है वो डेकोरेट किए गए हैं और आर्ट डायरेक्टर, फेमस आर्ट डायरेक्टर उमंग कुमार ने इसे तैयार किया है। तो सबसे पहले चलते हैं उमंग कुमार के पास और बात करते हैं बिग बॉस 15 के इस थीम के बारे में कि उन्होंने आखिर उनका क्या कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने किस तरीके से सोचा है और कंटेस्टेंट्स जो हैं वो किस तरीके से 2 भाग में इस गेम को खेलने वाले हैं। जंगल का एरिया जो है वो रात का है, अंदर का जो लग्जरी एरिया है वो दिन का है। तो शुरुआत करते हैं जंगल के थीम से, उमंग कुमार की बातों से। आइए चलते हैं। बिग बॉस का घर और वो भी अलग थीम पर। बिग बॉस 15 और अगर थीम अलग हो, थीम कोई भी हो, उसे सजाने वाला अगर उमंग कुमार हो तो फिर क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। Thank you for having me and hope you like the house. अमेजिंग। अभी तक सो फार बिकॉज द मोमेंट आई एंटर्ड मुझे लगा हाँ जंगल पहुंच गए हैं। जंगल की क्या, व्हाट इज द इमेज ऑफ जंगल? जंगल खूबसूरत भी होता है और डरावना भी होता है। ओके, फूल भी खिलते हैं लेकिन भी होता है, मंगल भी होता है। डरावने फूल भी हो जाते हैं और वही प्यार वाले फूल हो जाते हैं। एंड यहाँ रोमांस भी होगा, लेकिन जब रात को जब चेंज ओवर होगा तब मजा आएगा। और वो आपको रात का क्वालिटी जो दिख रहे हैं, मतलब स्पूकी है, हर चीज़ नियोनिक है। मतलब यूवी लाइट लगाएंगे तो हर चीज़ ग्लो करेंगी। हमने फ्लावर्स भी बनाए हैं लेकिन ओवर द टॉप, बड़े फ्लावर्स है, अवतार टाइप वर्ल्ड है। और पूल के अंदर डाल दिए हैं फ्लावर्स, तो छोटे फ्लावर्स नहीं, बड़े बड़े फ्लावर्स है और वो ग्लो करेंगे रात में। हाँ, मैं देख पा रही हूँ ये लटकता हुआ ये क्या है बोले मिर्ची, बोले कुछ भी बोले, अलग अलग लोग अलग अलग देख रहे हैं, बड़े ट्विस्टेड फील है। आई मीन व्हेन इट्स ग्लोइंग इट लुक्स वेरी कलरफुल हो जाता है रात को। ओके, और वहाँ दूर में ये मुझे कुछ स्नेल की तरह लग रहा है। व्हाट इज दैट? कौन से? हाँ, वो जो झाड़ के ऊपर है वो सब स्नेल्स ही हैं, पर वो एलईडी लिट अप है इनसाइड, तो चेंज होते हैं। दीज आर स्नेल्स, दीज आर लाइक ड्रामेटिक वर्जन ऑफ आर्ट डायरेक्टेड स्नेल्स। उमंग कुमार का जंगल है। तो ये जो पेड़ है जिसे बहुत ही क्लासिक तरीके से पेश किया जाएगा, विश्व सुन ट्री बोला जा रहा है इसे। सुंदरी को हम लोगों ने सुन ट्री बोला है। सो यहाँ पर सुन ट्री के पीछे जो आवाज है उसके बारे में। It's a beautiful voice and you know who the voice is, so we are not going to say it, but yes, it had to be very ethereal, very beautiful, जो वॉइस के साथ जाएं। तो हमने इतनी कोशिश की है कि ये मेरा सबसे बेस्ट ट्री होना चाहिए ऐसा। एंड उसके ऊपर जो क्रिस्टल्स लगे हैं, तो वनीता को आपको पता ही है कि वो इतना डिटेल में जाती है। तो पर्पल फ्लावर नहीं, पिंक वैसे चाहिए, जो पर्पल भी दिख रहा है पिंक भी दिख रहा है, तो उस हिसाब से हैंग किए हुए हैं। एंड एक मेहनत करके सब चीज़ इतनी जगह पर प्रॉपरली रखा है कि जब लगे तो ब्यूटीफुल हो। मिर्ची लाइट्स कितनी आएंगी, एंड रात को अगेन मैं से रात को इसका क्वालिटी अलग हो जाता है। जो ऊपर से रेज आने वाला है, हमने स्पेशल एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई हैं इस चीज़ के लिए। आपने वनीता की बात की तो ऑब्वियसली घर पे भी अभी फिलहाल बिग बॉस की बात हो रही होगी। तुमने क्या क्या हम कैसे कर सकते हैं? इट्स ऑलवेज एन एसोसिएशन विद वनीता एंड उमंग। सो व्हाट वाज वन थिंग जहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल एग्री किया कि बस यही करना है हमको? वो अग्रीमेंट होके भी डिसएग्रीमेंट जब होता है ना, तब मजा आता है। अगर मैं जानवर बना रहा हूँ तो जानवर क्यों नॉर्मल, क्या होगा? क्रिएटिव डिफरेंसेस बोलते हैं इसको। हाँ, क्रिएटिव नहीं, पर उसमें मजा आता है। somebody has to challenge you, और फिर तो उस समय यू कम विद द बेस्ट। ये एग्जैक्टली। अभी विंग्स लगा दिया, उन्होंने बोला विंग्स लगाओ, तो विंग्स हमने थीम बना दी। ओके, बीबी का विंग्स हो गया कम, और फिर उस हिसाब से मैंने बोला चलो अंदर लिखते हैं कम फ्लाई विथ मी। अब बाहर जंगल है लेकिन एनिमल सब अंदर है। तो आप कोशिश करो कि अंदर जाने के लिए, बिकॉज लग्जरी इज इनसाइड, आउटसाइड इज जंगल। तो जंगल 2 भाग, मतलब घर 2 भाग में बट चुका है। एक तो बाहर जंगल है और अंदर आपको लग्जरी नजर आएगा। और फाइनली बिग बॉस का आई जो सब पर नज़र रखता है और सबकी बातें जो है वो पूरी दुनिया को पहुंचाता है। उमंग, ये बेसिकली था एक कोई तो भी, बिकॉज बिग बॉस हर जगह से देख रही है। मेरा एक इंटरप्रिटेशन था कि एक बड़ी सी आंख होनी चाहिए, देखो दिखाओ उधर, और जंगल में फिर बंदे, इसलिए वो थीम था कि ग्रीन ही कर दें, पीछे क्रीपर्स लगा दें। तो यहाँ से देख रहे हैं, आप देख रहे हो कि पूल चेंज हो गया है। ओके, इट्स लाइक लिटिल डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग। लुक एट द फ्लावर्स। या दिस वाज, एंड यार देख रहे हो ना, ये सब ग्लो होने वाला है। ओके, रात को ये सब, बिकॉज नियॉन पेंट है उसके ऊपर,
एंड नियॉन लाइट से ये सब ग्लो होने वाला है। छोटा सा एक ब्रिज है, Bridge मतलब है, एवरीथिंग इज obviously, देयर। ये सब चीज़ सोच के ही हमने किया हुआ है। एंड अब ट्री के नाम पर हमने बड़े बड़े धब्बे लगाए, लेकिन मतलब बड़े बड़े क्या ब्लॉक्स हैं, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल, देयर आर पर्पल फ्लावर्स एंड हो, या वो भी लाइट अप करने वाले अंदर से। एंड आप जब अंदर जाओगे तब देखोगे कि अलग रूप, जो लग्जरी का ओवर द टॉप रूप है, वो अंदर है। इट्स स्वैंकीनेस टू सम अदर हिल्ट। बहुत सुंदर, और मैं हमेशा से ही उमंग कुमार की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इनफैक्ट इनके पास से कुछ पीसेस मेरे पास भी हैं एंड आई फ्लॉन्ट दैट दिस इज़ उमंग कुमार। सो आई एम श्योर बिग बॉस का यह हाउस देख करके आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि 2 सेटअप्स हैं, मतलब बाहर जंगल, अंदर घर। थैंक यू सो मच उमंग फॉर बीइंग विद अस, एंड विद अ बैंग वी स्टार्ट बिग बॉस 15। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय आवर हाउस। अब हमारी एंट्री हो रही है बिग बॉस 15 के दूसरे हिस्से में। मतलब ये जो 2 भागों में बांटा गया है इस घर को। पहले था जंगल थीम, और अब है मेन घर, जहाँ पर ये कंटेस्टेंट्स रहेंगे। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा तकरार, बहुत सारे मनमुटाव, और फाइनली एक विनर जो हम बरसों से देखते आ रहे हैं। तो इस बार जो है किस तरीके से इस घर को सजाया गया है, आइए हम आपको बताते हैं। खूबसूरत से घर में सारे कंटेस्टेंट्स जो हैं वो 100 से भी ज़्यादा दिन तक रहने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो सामान है, जो उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो इस घर में हर कोने में मौजूद हैं, और बहुत खूबसूरत तरीके से। तो जो नाम अभी तक सामने आए हैं वो हैं OTT से, जो नाम आए हैं वो है शमिता शेट्टी, और उसके अलावा करण कुंद्रा, डोनल बिश्त, उमर रियाज, रीम शेख, निशान भट्ट, और बाकी जो नाम है वो अभी रिवील नहीं किए गए हैं। तो ये जो इलाका है वो किचन है, यहीं से शुरुआत करते हैं। आप कहीं से भी आए, कहीं भी जाएं, खाना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिग बॉस हाउस के किचन में, और किचन जो है वो बेसिकली यहाँ ये अड्डा होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ भी यहीं होती है, दोस्ती भी यहीं हो जाती है, और पॉलिटिक्स जो है घर का वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कई बार जो है वो यहीं से प्लान्स बनते हैं, और फिर बाहर जा कर के वो एक दूसरे से मिलते हैं, कौन किसके पार्टी में होता है, क्या कुछ होता है वो नज़र आता है। तो ये है बिग बॉस हाउस का किचन, और जो सजाया गया है वो उमंग कुमार ने इसे डिज़ाइन किया है। तो आप देख सकते हैं उनका जो एक सिग्नेचर स्टाइल है, फेसेस वो बहुत ज़्यादा हैं इस बार। हर कोने में आपको फेसेस नज़र आएंगे। और चलिए आगे कुछ और एरियाज़ हम एक्सप्लोर करते हैं। खाना और सोना सबसे फेवरेट, मेरा भी और आप सबका। तो ये हम पहुंच गए हैं यहाँ पर बेडरूम में। बिग बॉस हाउस का जो बेडरूम है वो बहुत ही एलिगेंटली जो है वो डिज़ाइन किया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं। बेडरूम कहने के लिए तो आराम की जगह होती है, तो बिग बॉस हाउस में ये रहा बेडरूम। ये सिंगल बेड हैं, डबल बेड्स हैं। यहाँ पर सारा दिन के टास्क और सारे दिन की जो लड़ाइयाँ, सारे दिन की जो बातें हैं वो यहाँ पर आ कर के जो कंटेस्टेंट्स हैं आपस में शेयर करते हैं। कई बार सुलह हो जाती है, कई बार चीज़ें जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है कि भाई कल देख लेते हैं इसको, या कल इस पर बात करेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत सा जो है आईना, शीशा भी यहाँ पर लगा हुआ है कि कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से ही तैयार होकर के बाहर जाएंगे और अपने फेलो, अपने दोस्तों से मिलेंगे। ये जिनको देर रात तक नींद नहीं आती वो यहाँ पर बैठेंगे, गॉसिप करेंगे, बातें करेंगे, ये सब कुछ होगा। और थीम आप देख सकते हैं, जो कलर पैलेट जो यूज़ किया गया है वो येलो। इस बार एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ हर कोने में, बहुत कलरफुल है सब कुछ, बहुत ही कलरफुल, जो कि उमंग कुमार जो सेट डिज़ाइनर हैं उनकी ये खूबी होती है कि वो बहुत सारा कलर्स यूज़ करते हैं। तो बेडरूम जो है वो भी काफ़ी कलरफुल है और बहुत ही लाइवली लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार दोस्तियां जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। आइए देखते हैं कुछ और एरियाज़ जो इन्होंने जो बिग बॉस हाउस की खास पहचान होती है।
है बिग बॉस का लिविंग रूम। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, सजा हुआ हर तरफ, शांत है, मगर ये शांति जो है वो 2 अक्टूबर के बाद नहीं रहेगी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब मैं बिग बॉस हाउस के अंदर आई, मुझे याद आ गई सिद्धार्थ शुक्ला की, क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज का छाप, उनकी यादें बिग बॉस हाउस के हर कोने में लोगों को उनकी याद ज़रूर दिलाएगी, क्योंकि तकरार हो, प्यार हो और एक अलग ही बॉन्डिंग के साथ दोनों घर से बाहर निकले थे। इस बार के जो कंटेस्टेंट्स हैं, देखना होगा कि उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से होती है। ये है उनका डाइनिंग स्पेस। यहाँ पर वो ऑब्वियसली खाना खाने बैठते हैं और बातें होती हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं। और जब घर ही इतना सुंदर हो तो एटमॉस्फेयर बहुत मायने रखता है आपके मूड को रिजुविनेट करने का। तो मुझे लगता है कि इस बार जो घर है वो बहुत ही प्यारा है। और फाइनली जो वीकेंड में उनकी जो मुलाकात होती है वो सलमान खान से होती है। तो ये वो ज़रिया है जहाँ से सलमान कंटेस्टेंट्स को मिलते हैं, बातें करते हैं, उनकी कमियां, उनकी जो प्लस पॉइंट्स, उस पर डिस्कशंस होता है। और ये जो इलाका है आप देख सकते हैं, ये पैसेज है बाहर जाने का, तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जो एविक्शंस होंगे वो यहाँ से शायद निकलने वाले हैं। इसे भी एक अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे टेलीफोन्स हैं, लेकिन जो कनेक्शन है वो कंटेस्टेंट्स का बाहरी लोगों से बिल्कुल बंद होगा। कोई किसी से बात नहीं कर सकता है और 100 से ज़्यादा दिन जो है वो कैप्टिव रहेंगे, यहीं पर रहेंगे और अपनी एक दुनिया जो है उनकी बस जाती है यहाँ पर। और ढूंढते हैं कुछ और जगह। जाते जाते मेरी नज़र इस कैमरे पर भी पड़ी। तो बिग बॉस एक ऐसी जगह है जहाँ पर बेडरूम में भी आपके ऊपर कैमरा होता है। बेडरूम की जो हरकतें होती हैं, बातें जो होती है, जो गॉसिप्स होता है, सब कुछ बेडरूम से भी दूसरे दुनिया तक पहुँचाया जाता है। तो ये है कैमरा, हर एक कोने में कैमराज लगाए गए हैं। तो आप कुछ भी करें वो हम सब देख पाएंगे बाहर। फिर से एक कैमरा जो कि सारे दिन की हरकतों को कैप्चर करता है और दर्शकों तक पहुंचाता है। और यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये है कन्फेशन रूम, जो आप हमेशा देखते हैं कि कंटेस्टेंट्स जो हैं वो आकर अंदर कन्फेस करते हैं कि आज उन्होंने क्या किया है, किसके साथ उन्होंने गलत किया, या फिर कन्फेशन कन्फेस करते हैं जो भी वो कहना चाहते हैं। तो ये था एक टूर जो कि हम लोगों ने बिग बॉस के घर के अंदर से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 2 अक्टूबर से आप बिग बॉस के घर को रोज़ाना देख पाएंगे और अलग अलग इलाकों को एक्सप्लोर करेंगे कंटेस्टेंट्स के साथ। ये था एक प्रीव्यू जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे कि किस तरीके से बिग बॉस हाउस को उनके अलग अलग थीम्स के साथ इस बार जो है वो डिज़ाइन किया गया है। कैमरामैन रवि बिंद के साथ जोईता मित्रा सुवर्णा, इंडिया टीवी, मुंबई।